हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हम लोग आज से बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए समान अध्ययन पढ़ेंगे, जो आपको 30 से 35 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आप 35 क्वेश्चन से लगभग लगभग 100 क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे और डिटेल में जानेंगे, जिससे आपका तैयारी अच्छे से हो सके। ये लेक्चर 1 है। चलिए शुरू करते हैं। जंक ईमेल के रूप में किसे जाना जाता है? जंक ईमेल के रूप में आप स्पैम को जाना जाता है, जो कि ईमेल में पाए जाते हैं। ठीक है। मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है? मानव शरीर में आरबीसी का कार्य है, ये क्या करता है? शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। आरबीसी में लाल प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसे आयरन कहते हैं, जिसके कारण आरबीसी का कलर लाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मेगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट। तो आप इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें आप कर सकते हैं किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। देखिए 1024 किलोबाइट बराबर 1 MB यानी कि 1 मेगाबाइट। 1024 MB बराबर 1 GB होता है। 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, वायवीय श्वसन कब होता है? वायवीय श्वसन का मतलब है जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में श्वसन होता है, तो उसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान। सीपीयू को क्या कहा जाता है? सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। पर्णवृत्त डैश का एक अंग है। पर्णवृत्त जो है आपका एक पेड़ का अंग है। इसके बारे में जाने डिटेल। तो पर्ण का वह भाग जो पर्ण फलक पर और पर्णधार को जोड़ने का कार्य करता है, उसे पर्णवृत्त कहते हैं। पर्णवृत्त के कार्य है, आप कह सकते हैं पर्णवृत्त पत्ती को उचित मात्रा में प्रकाश उपलब्ध कराने में सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव के आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? तो ये करता है आपका कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन एक एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। नेत्र गोलक में उभय उत्तल यानी कि उत्तल लेंस होते हैं। रतौंधी के रोग में शलाकाओं में रोडोस्पिन की कमी होती है। शरीर के अनुपात के आधार पर हिरन में सबसे बड़ी आंखें होती है। चलिए इससे हम कितने क्वेश्चन जाने। इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है? क्वेश्चन नंबर 8 देखें, जिसे यूरेनियम 233 का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो यह आपका है कामनी। भारत का पहला रिएक्टर कामनी है, जिसे यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने का डिजाइन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दूरदृष्टि को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए आपको उत्तल लेंस की जरूरत होता है। दूरदृष्टि का मतलब दूर की वस्तु आपको साफ साफ दिखाई देगी और नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत का प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषक चंद्रयान 1 को कहां से प्रक्षेपित किया गया था? तो इसे हरिकोटा से किया गया था। चलिए इसमें आप कुछ और जान ले। रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, वो मेरा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन ऑस्ट्रेलिया में है। अल अनवर इराक में है। बैकानूर कजाकिस्तान में है। कौरू रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन फ्रेंच गुयाना में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अनावृत बीजियों से संबंधित है?
आपका हो जाएगा देवदार आंसर। अनावृतबीजी पौधों में का प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। संवहनी ऊतक में जाइलम एवं फ्लोएम पाए जाते हैं। ये मृदभिद होते हैं। वायु परागन होते हैं। इनके जननांग में प्रायः एक लिंगी होते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में किया गया था। स्वामी सहजानंद ने 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना की। इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेही है? इसमें है आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। यानी कि कौन सा संयुक्त राज्य एजेंसी है जो परमाणु प्रौद्योगिकी सुरक्षा एवं शांति के उपयोग के लिए जवाबदेही है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इनमें से किस समुदाय द्वारा मी डैम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है? आप होगा ये आपका ताई अहोम समुदाय द्वारा मी डैम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है। ये असम राज्य की जनजाति है। अंगामी नागालैंड का एक समुदाय है। अंगामी नागालैंड का नागा जनजाति का एक शाखा है। निसी अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। कुकी मिजो पहाड़ियों में भारत म्यांमार सीमा पर रहने वाली जनजाति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? यह आपका उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। 11वीं शताब्दी के निर्मित लिंगराज मंदिर शिव का समर्पित है। लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजवंश के शासक और बाद में गंग वंश के शासक द्वारा करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सी चुनाव की अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति की विशेषता नहीं है? चलिए इसमें देखें तो चुनाव जीतने के उम्मीदवार को अधिकांश वोट मिलते हैं, ये सही है। एक निर्वाचन क्षेत्र से अधिक प्रतिनिधि चुने जा सकते, ये भी सही है। पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित होता है, ये भी आपका सही है। मतदाता उम्मीदवार को वोट देते हैं। मतदाता जो उम्मीदवार को वोट देते हैं ये आपका गलत है। अनुपातिक में इसमें नहीं होता है। यह क्या होते हैं? आपको मतदाता उम्मीदवार को वोट देते हैं। चुनाव के अनुपातिक प्रतिनिधि की पद्धति की विशेषता नहीं है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का उल्लेख अनुच्छेद 54 में वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? इसका चालुक्य वंश ने करवाया था। मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात राज्य के पाटन नामक स्थान में नजदीक मोढेरा गांव में मंदिर है। मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण भीमदेव प्रथम ने किया था 1026 में। भारत में प्राचीन काल में निर्मित कई सूर्य मंदिर है, जैसे कि उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर, जम्मू का मार्तंड सूर्य मंदिर, गुजरात का मोढेरा सूर्य मंदिर, उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ का सूर्य मंदिर और अल्मोड़ा उत्तराखंड का कटारमल सूर्य मंदिर। राष्ट्रकूट राजवंश के शासक ने महाराष्ट्र के एलोरा एवं एलिफेंटा गुफा मंदिर का निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग 753 ईस्वी में स्थापित की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस आपको 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह विश्व छात्र दिवस डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2010 में विश्व छात्र दिवस मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 18 सितंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस तथा अरबी भाषा दिवस मनाया जाता है। इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखें। इनमें से खाना की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? इसमें आपको खाना की उपाधि से बैरम खां को सम्मानित किया गया था।
बैरम खां हुमायूं और अकबर का सेनापति था। हुमायूं ने बैरम खां को अकबर का संरक्षण नियुक्त किया था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को कश्मीर के अमरकोट के राजा वीर जाल के महल में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को बैरम खां की देखरेख में मिर्जा अब्दुल कासिम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? यह आपको मनाया जाता है 28 मई को। चलिए इसमें कुछ और डेट देख लेते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाए जाते हैं। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाए जाते हैं। न दलील, न वकील, न अपील टिप्पणी में इनमें से किससे संबंधित है? ये टिप्पणी आपको रॉलेट एक्ट से संबंधित है। रॉलेट एक्ट 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित की गई थी। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में भारतीय क्रांति कार्यों के प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से लाया गया था। रॉलेट एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट एक काला कानून या आतंकवादी अपराध नियम के नाम से भी जाना जाता है। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 में देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया। रॉलेट एक्ट के विरोध प्रदर्शन में स्वामी सदानंद एवं डॉक्टर सतपाल ने महात्मा गांधी को आने के लिए पंजाब में निमंत्रित किया था। महात्मा गांधी जी को 1919 में हरियाणा में गिरफ्तार कर मुंबई भेज दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका है? यह कथन आपका भीमराव अम्बेडकर जी का है। अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों को संरक्षण का अधिकार स्वयं ही मूल अधिकार है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मूल अधिकारों को ही गारंटी दी गई है, अन्य अधिकारों को नहीं। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 सितंबर 1946 को प्रस्तावना पेश किया गया तथा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। भारतीय प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानडे थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। वर्ष 1905 में बनारस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। चलिए नेक्स्ट देखें। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वन प्रबंधन का विशेषता नहीं है? यह केंद्र सरकार की पहल है, ये आपका गलत है, यानी कि यही आंसर है, जो गलत है वही आंसर है। देखिए, संयुक्त वन प्रबंधन केंद्र सरकार की पहल नहीं है, अपितु यह स्थानीय और राज्य वन विभाग की पहल है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में लागू हुआ था। राष्ट्रीय वन नीति का विशेषताएं निम्नलिखित है। रोजगार के अवसर पैदा करना और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। नदियों, झीलों, जलाशय, जल ग्रहण क्षेत्रों में मिट्टी के अपरदन एवं अनाच्छादन की जांच करना। मौजूदा प्राकृतिक विरासत की संरक्षण करना। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत में। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें आपका असम से होकर नहीं गुजरती है, यानी कि आंसर आपका ए हो गया। अल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया है? अल नीनो शब्द स्पेनिश भाषा से लिया गया है। सी आंसर हो जाएगा आपका। अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने के वर्णन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। निम्न में से कौन सी समिति भारतीय बैंक पर्यवेक्षण विषयक अनुशंसाओं से संबंधित है? एस पद्मनाभन समिति जो है आपको भारतीय बैंकिंग पर्यवेक्षण से संबंधित है, यानी कि ए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अभ्रक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
भूपट्टी में इसका भाग 3% है, नहीं। यह अपसादी चट्टानों में पाया जाता है, नहीं। यह लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है, हाँ यह सही है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। लाहौर अधिवेशन के दौरान रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव भी पारित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? आपका कौन हो जाएगा? CR दास। CR दास 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में किया गया था, जिसकी स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू भी शामिल थे। स्वराज पार्टी का गठन 1919 के भारत शासन एक्ट के अधीन चुनाव में भाग लेकर असहयोग करने के उद्देश्य से गठित किया गया था। 1919 के केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव में भाग लेने से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, NG रंगा आदि नेताओं ने विरोध किया। सभी प्लेटफॉर्म पर RXIL ट्रेड्स पर स्वयं व्यवहार करने वाले भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? यह आपका है HL। सभी प्लेटफॉर्म पर RXIL ट्रेड्स पर स्वयं करने वाले भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा A। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? यह आपका हो जाएगा बिहार। बिहार में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है। यह आपका है महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, तमिलनाडु में है। देखिए माही बसवाड़ा नाभिकीय संयंत्र राजस्थान में है, भीमपुर मध्य प्रदेश में, हरिपुर पश्चिम बंगाल में, मीठी बर्दी गुजरात में है, बरगी या छुटका मध्य प्रदेश में है, कुम्हरिया या गोरखपुर हरियाणा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। भारत ने देश में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे? यह आपको किए थे अगस्त 2002 में। भारत ने अगस्त 2002 में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और अपना समर्थन दिया। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान के क्योटो शहर में आयोजित हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन में कटौती करके भूमंडलीय तापमान को कम करना था। क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 को प्रभावी हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग से संबंधित है। चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों से मिलकर बना है। चुनाव आयोग 1950 से 1989 तक एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था, यानी सिर्फ एक मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करता था। अक्टूबर 1993 में से दोबारा 2 निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किया गया। इस प्रकार वर्तमान में चुनाव आयोग बहुसदस्यीय संस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौसम शब्द मानसून का अर्थ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह आपका अरबी भाषा है। मानसून की उत्पत्ति तथा तंत्र निम्नलिखित घटनाओं से संबंधित है। हिमालय तथा तिब्बत के पठार एक भौतिक अवरोध तथा अत्यधिक उष्मा के क्षेत्र के रूप में भूमिका निभाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्य किस पंचवर्षीय योजना के अवधि के दौरान शुरू किया गया है? यह आपको किया गया चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम 1973 में शुरू किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य भूमि, जल, पशुधन और मानव संसाधन की उत्पादकता पर सूखे पर
का प्रतिकूल प्रभाव का कम करना था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से लेकर 1990 तक रहा। 7वीं पंचवर्षीय योजना में पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 1978 तक रहा। 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी को समाप्त करना था तथा आत्मनिर्भर बनाना था। 6ठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 1985 तक थी। इसका उद्देश्य तीव्र औद्योगिकरण, रोजगार में वृद्धि, गरीबी में कमी तथा तकनीकी आत्मनिर्भरता था। इस तरह आपने 36 क्वेश्चन के साथ साथ आपने बहुत सारे क्वेश्चन इसके साथ साथ आप लोग किए होंगे। तो होप आपको अच्छा लगा हो।